राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए जो अपनी एकता और दृढ़ संकल्प के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सहयोगी दल एक साझा विजन के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन अपनी ही आंतरिक कलह से जूझता हुआ दिखने लगा है। एक दिशाहीनता देखने को मिल रही है और पटरी से उतरता हुआ ये अलायंस दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी अविश्वसनीयता और उनकी एकजुटता पर सवाल खड़े होना लाजमी बन चुका है। अब ऐसा क्यों है? दरअसल कुछ नंबर्स आपके सामने होने चाहिए, जिसके बाद हम ये कह रहे हैं कि एनडीए में तो ऑल इज वेल है, लेकिन महागठबंधन का क्या? एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, समय रहते ही ऐलान किया गया। बीजेपी ने अपने 101 घोषित उम्मीदवारों में, जेडीयू के 101 घोषित उम्मीदवारों में जो उनकी आवंटित सीटें हैं, एलजेपी को जहां पर 29 सीटें दी गई थी, एचएएम को 6 सीटें, आरएलएम को 6 सीटें दी गई थी, और इसमें से कैंडिडेट अनाउंसमेंट्स लगातार हो रहे हैं, यानी कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये भी बताया जा रहा है। लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला एनडीए में क्लियर नजर आता है। लेकिन वहीं अगर आप महागठबंधन से इसको कंपेयर करते हुए नजर आएंगे, यानी महागठबंधन में अभी ये पिक्चर क्लियर नहीं है। एनडीए की ताकत उनकी एकजुटता है। छोटे दल की नाराजगी को बीजेपी ने बहुत कुशलता के साथ संभाला है। जैसे कि जीतन राम मांझी ने शुरू में 15 सीटें मांगी, लेकिन 6 पर सहमति बन गई। उपेंद्र कुशवाहा की महुआ सीट पर नाराजगी को भी बीजेपी ने संभाल लिया। ये दिखाता है कि एनडीए में नेतृत्व और संवाद की एक मजबूत कड़ी है और उनकी रणनीति साफ है। लेकिन एनडीए की रणनीति कैसे साफ नजर आती है? क्योंकि एक साझा मोटिव है, एक साझा विजन है, और उसी विजन के चलते जहां एक सामाजिक समीकरणों का संतुलन इन तमाम अलायंस पार्टनर्स के बीच में बनता हुआ नजर आ रहा है। विकास की राह पर सुशासन को आगे बढ़ाते हुए, सामाजिक समीकरणों का संतुलन बनाते हुए ये गठजोड़ मजबूती से बिहार में आगे बढ़ रहा है। लेकिन बात तो महागठबंधन की भी करनी होगी, क्योंकि महागठबंधन जहां पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात तो आप छोड़ दीजिए, यानी कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा ये तो बहुत बात की बात है। अभी तक अपने अपने मन से जो प्रत्याशी हैं उनको पार्टी का सिंबल दे दिया जा रहा है। पहले चरण की जो नामांकन की आखिरी तारीख है वो शुक्रवार है, यानी 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग क्या है इस अलायंस के बीच में ये अभी तक क्लियर नहीं है। सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले पार्टी ने सिंबल देना शुरू कर दिया। खबर यह भी आई कि लालू प्रसाद यादव ने सिंबल दिए, तेजस्वी यादव ने वापस ले लिए, फिर से सिंबल देना शुरू कर दिया गया। आरजेडी ने अब तक 46 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल दे दिया है। कांग्रेस ने 22 प्रत्याशियों को अपना सिंबल देना जारी कर दिया है। वहीं सीपीआई एमएल ने 18 उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले जारी कर दी है। लेकिन ये पता ही नहीं कि किसके पास कितनी सीटें खाते में आने वाली हैं। सीपीआई की तरफ से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला फिर से बेदम नजर आता है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पूरी तरीके से इस वक्त एक कंफ्यूज्ड स्टेट में दिखती है, क्योंकि सीटों की क्लैरिटी है नहीं, मांगे बड़ी बड़ी हैं। अभी तक किसी भी उम्मीदवार को वीआईपी की तरफ से सिंबल नहीं दिया गया है। मुकेश सहनी की पार्टी अभी तक किसी को सिंबल नहीं दे पाई है। यानी एक तरफ तो एनडीए है जो कि अपनी रणनीति को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन अपनी अपनी पार्टीज में सिंबल तो दे रहा है। नेताओं के स्टेटमेंट, असहमति ने कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर कमजोर किया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खुलकर कह दिया कि अगर 60 से कम सीटें मिली तो वो अलग रास्ता भी देख सकते हैं। वाम दलों ने साफ कर दिया कि वो अपनी मजबूत सीटों पर समझौता नहीं करेंगे। अब इसी उथल पुथल का असर बिहार के वोटर्स पर भी पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार का वोटर ये समझ ही नहीं पा रहा कि उसका कैंडिडेट कौन होगा। एनडीए के नेताओं ने चुनावी मैदान में उतरकर अपनी तैयारियां जनता के समक्ष रख दी हैं। अपने काम को गिनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दानापुर में रैली करने के लिए पहुंचे स्टार कैंपेनर के तौर पर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी चुनावी रण में उतर आए हैं। ये तमाम लोग पार्टी के लिए प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की पार्टियों में एक तालमेल की कमी साफ तौर पर नजर आती है। कांग्रेस के नेता आपस में उठा पटक कर रहे हैं, क्लैरिटी किसी को है नहीं। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को डिमांड से काफी कम सीटें दी जा रही हैं और किसके कोटे से सीटें दी जाएंगी अभी ये भी क्लियर नहीं है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब महागठबंधन खुद में एकजुट नहीं तो वो बिहार को दिशा क्या देगा। दूसरी तरफ एनडीए की एकता, नीतीश कुमार का सुशासन का नारा मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है।
जो चिराग पासवान की युवा अपील है, मांझी का दलित वोट बैंक है, कुशवाहा का कुशवाहा समुदाय पर प्रभाव है, ये सब कुछ एनडीए को सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एनडीए अपनी एकता और रणनीति के साथ बिहार की सियासत में मजबूत स्थिति में है, जबकि महागठबंधन की अंदरूनी उठापटक ने उनकी राह को मुश्किल बना दिया है। क्या महागठबंधन आखिरी मौके पर एकजुट हो पाएगा या फिर एनडीए इस बार फिर से बाजी मार लेगा? ये देखना दिलचस्प होने वाला है।